સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીમદ સદગુણશાલિનમ નિદજિદે વ્યાપ્તમ જદિ વ્યાકૃતિમ જીવે સાક્ષરમુક્તકોટિસુખદમ નૈકાવતારાધિપમ જ્ઞેયં શ્રીપુરુષોત્તમં મુનિવરૈ વેદાદિકીર્ત્યં વિભું તન્મૂલાક્ષરયુક્તમેવ સહજાનંદં ચ વંદે સદા. જેની અમૃતવાણી તો વૈરહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલી ન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુનાશ્રયાર્થે તત્પર રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. બોલો સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. કૃષ્ણજી અદા મહારાજની જય. જાગા સ્વામી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. કાકાજી મહારાજની જય. પપ્પાજી મહારાજની જય. હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર વિહારી સ્વામી મહારાજની જય. સંત ભગવંત ગુરુવર્ય સાહેબ દાદાની જય. પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી મહારાજની જય. દિનકર સ્વામી મહારાજની જય. નિર્મળ સ્વામીજી મહારાજની જય. ગુરુજી મહારાજની જય. વસીભાઈ મહારાજની જય. બા બેન, જ્યોતિબેન, દીદી, તારાબેન, દેવીબેન, સૌજન્યબેન, પ્રેમબેન, આનંદી દીદી, યોગીની બેન और सर्व संत बहनों जय जय जय. सभी गुणातीत स्वरूपों जय जय जय. आज के आनंद की जय. सर्व सदगुरु देवनी जय जय जय. एक मिनट धून करते हैं, स्वामीनारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वचनामृत की समझ हमारे जीव में बैठे. इसके लिए स्वामी नारायण 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 नारायण नम 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 नारायण अमियारायण नम नारायण 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 नम नारायण. हे महाराज हे स्वामीनारायण नम नारायण 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 नम स्वामीनारायण नम नारायण 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 नम नारायण. સહજાન સ્વામી મહારાજની ગઢડા મધ્ય 16वा वचनामृत. ये 16वा वचनामृत सैटरडे को वसी भाई ने समझाया था, मगर उस दिन हम सब नागपुर वो सब जगह में विचरण कर रहे थे और पॉसिबल नहीं हुआ, तो सोचा कि दिनकर भाई के साथ थोड़ी सी गोष्ठी वचनामृत को समझने के लिए करे तो अच्छा रहेगा. इसके लिए थोड़ी बातें, थोड़ी सत्संग की बातें करते हैं. मध्य का जो 16वां वचनामृत है बहुत ही सुंदर वचनामृत है. स्वामीनारायण भगवान की वाणी, स्वामीनारायण भगवान के वचन के अमृत, वचन रूपी अमृत, वो हमें सुनने का जो सद्भाग्य मिल रहा है वही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है. और ऐसे वाणी को, ऐसे विचारों को, ऐसे बातों को अगर उसमें से एकाध शब्द, एकाध
बातें हमारे जीव में बैठे तो जीवन चेंज हो जाएगा। ऐसी ये सब अद्भुत बातें हैं। मध्य का 16वां वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है। उसमें मुख्यत्वे स्वरूप निष्ठा और धर्म निष्ठा के बारे में करी है। फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के ऊपर भी बात करी है। फिर वैराग्य और ज्ञान, उनके ऊपर उनका महात्मा नहीं मगर नियम का महात्मा है, शिक्षापत्री का महात्मा है। एक नियम रूपी पाल हमारे जीवन में रहनी चाहिए, उनका जी बात वो भी बहुत अच्छी तरह से महाराज ने समझाया है। और भगवान का महात्मा होना जीव में, उनकी भी बहुत बड़ी अच्छी तरह से समझण दिया हुआ है। तो ये सब बातें समझने के लिए यहाँ स्वामीनारायण भगवान का ये वचनामृत हम पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। जनरली देखा जाए तो वचनामृत में जितना भी डूबे उतना कम है। जितनी भी बातें उसमें लिखी है वो आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये इसमें क्या बड़ी बात करी है, मगर ये वचनामृत में ऐसी ही बात को, रहस्यमय बातों को बताई हुई है और बहुत सिंपल तरीके से स्वामीनारायण भगवान ने अद्भुत बातें हमारे जीव में बैठे, इसलिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे के वो समझाने का प्रयत्न किया है। और ये सब बातों में पीछे स्वामीनारायण भगवान ने शास्त्र का आधार लिया है। श्रीमद् भगवत गीता का भी आधार लिया है और श्रीमद् भागवत का भी आधार लिया है। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता दो अलग ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता वो जो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र में जो बातें की, जो विश्वरूप दर्शन कराए, वो ग्रंथ है। जो महाभारत का एक पार्ट है। और इसी तरह से जो श्रीमद् भागवत है वो बड़ा ग्रंथ है और वो भी ग्रंथ का बहुत बड़ा रहस्य वे व्यास भगवान ने बनाया है। 18 पुराण में एक है। तो ये बात हम दोनों का शास्त्र का आधार लिया है एक बातें करने में। तो हम थोड़े से पढ़ते हैं पहले और धीरे धीरे उनको समझने का प्रयत्न करें। मैं शॉर्ट में ही ये वचनामृत बताऊंगा क्योंकि वसी भाई ने विस्तृत रूप से बहुत अच्छी तरह से उसको बताया है। स्वामीनारायण हरे संवत 1878 ના ભાદરવા સુદી 10મી ને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર પાસે પાટ ઉપર બિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિમંડળ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી। वासुदेव नारायण का मंदिर के आगे पाट पे महाराज विराजमान थे, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और बहुत बड़ी सभा बैठी हुई थी। पछी मुक्तान स्वामी प्रश्न पूछो। ये पूरे वचनामृत में ऐसा देखे जाए तो 7 प्रश्नों है, 7 प्रश्नों संतों ने हमारे लिए पूछे और उसमें 3 प्रश्न है वो अखंडानंद स्वामी के हैं और 3 प्रश्न मुक्तान स्वामी के हैं और 1 प्रश्न गुरु चरणरतानंद स्वामी का है। तो ऐसे 7 प्रश्न महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बातों का समाधान दिया हुआ है। मुक्तान स्वामी का पहला प्रश्न है तो उसमें मुक्तान स्वामी पूछते हैं कि एक तो अर्जुननी पेठे जे स्वरूप निष्ठा ने बीजी युधिष्ठिर राजानी पेठे जे धर्म निष्ठा, ए 2 निष्ठा है। तेमांथी जे स्वरूप निष्ठानुं बळ राखे तेने धर्मनिष्ठा मोड़ी पड़ी जाय छे अने जे धर्मनिष्ठानुं बळ राखे तेने स्वरूप निष्ठा मोड़ी पड़ी जाय छे। माटे एवो शो उपाय करे जे जाणे करीने बेमांथी एके निष्ठा मोड़ी न पड़े। मुक्तान स्वामी का जो प्रश्न है वो धर्मनिष्ठा और स्वरूप निष्ठा के बीच में है। स्वरूप निष्ठा रखने को जाए तो धर्मनिष्ठा गौण हो जाती है और धर्मनिष्ठा को रखने को जाए तो स्वरूप निष्ठा गौण हो जाती है।
और निष्ठा, यहाँ जो 2 प्रकार की निष्ठा की बात करी है। निष्ठा मीन्स क्या है कि आपको किसी के प्रति प्रीति होनी, श्रद्धा होनी, विश्वास होना, वो निष्ठा है। अभी समझो धर्म के प्रति प्रीति है, धर्म के प्रति निष्ठा है, धर्म के प्रति प्रीति है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप धर्म का पालन करने के लिए पहले तत्पर रहोगे। और उसमें स्वामीनारायण भगवान ने अर्जुन और युधिष्ठिर का एग्जाम्पल रखा है, क्योंकि ऐसा देखे जाए तो युधिष्ठिर है वो धर्म निष्ठा का प्रतीक है और अर्जुन है वो स्वरूप निष्ठा का प्रतीक है। तो स्वरूप कहे वो करना, वो स्वरूप निष्ठा, स्वरूप के प्रति प्रीति, स्वरूप के प्रति श्रद्धा, स्वरूप के प्रति विश्वास, वो स्वरूप निष्ठा है। मीन्स मेरे को जो स्वरूप मिले है, मेरे को जो संत मिले हैं, मेरे को जो भगवान का स्वरूप का प्राप्ति हुई है, वो जो कहे वही मेरा धर्म, वो जो बोले वही मेरा शास्त्र, वो जो वर्तन करे वही मेरा जीवन, ऐसा मेरे ज्ञान उपदेश, ऐसा मानना वो स्वरूप निष्ठा है। काका जी है वो ऐसा देखा जाए तो स्वरूप निष्ठा के प्रतीक, काका जी की स्वरूप निष्ठा जोरदार, और इसलिए काका जी हमेशा स्वरूप निष्ठा की बात, बापा बोले वो हो सकता है, शास्त्री महाराज बोले वो हो सकता है, बाद में वो भले वो धर्म नहीं लगता है तो भी काका जी बोले ये निष्ठा, ये स्वरूप बोले से करो। और बापा ऐसा कार्य काका जी को बहुत देते थे। किसी को कुछ वो प्रॉब्लम हो गया होएगा, उसने कुछ गड़बड़ की होगी और उसमें वो गवर्नमेंट में पकड़ा गया होगा कि कुछ हुआ होगा, तो उनका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए काका जी को बोलते थे और बोलते अब नंदा जी को बोलो इसको छुड़ाए। तो काका जी स्वरूपनिष्ठ थे। योगी महाराज ने बोला हमें होना चाहिए, और इसी तरह से वो कई ऐसे कार्य कर देते थे। और योगी बापा नंदा जी कभी कभी बोलते हैं कि हम सदाचार समिति बनाते हैं और इसी तरह से कैसे चलता है, मगर स्वरूपनिष्ठ सेवक का ये लक्षण है कि अपना सत्पुरुष जो बोले वो करना है। अर्जुन को पहले तो युद्ध में प्रॉब्लम था, उसने माँ भगवान को बोला ये युद्ध में नहीं लड़ूंगा, मगर जब ही कृष्ण भगवान ने भगवत गीता समझाई और सुनाया, बाद में उसने बोले मैं आप जो बोलोगे ऐसा करूँगा। बाद में अर्जुन ने कुछ भी देखा नहीं कि धर्म है नहीं है, ये अच्छा है बुरा है, कुछ भी नहीं देखा, मगर भगवान ने जो बोला मारो तो मारो, भगवान ने बोला ऐसा करो तो वैसा, भगवान ने बोला ये इसको इसी तरह से गुरु को मार दो, अपने वडीलों को मारा, अपने भाइयों को मार दिया, तो भी उसको जरा भी उसमें पीछे हट नहीं हुई, जो भगवान ने बोला वो किया। तो ये स्वरूप निष्ठा है। और इसलिए स्वरूप निष्ठा रखेंगे तो एक से ऐसा लगता है कि धर्म को गौण कर दिया है, और धर्मनिष्ठा रखा युधिष्ठिर ने तो स्वरूप निष्ठा गौण हो गई। कृष्ण भगवान ने बोला कि बोलो भाई, अश्वस्थामा मर गया, अभी अश्वस्थामा नहीं मरा था, द्रोणाचार्य को बोलना था, तो धर्मराजा बोले ये मैं झूठ बोलता हूँ, ऐसा मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो बहुत उसको परेशानी हुई, फिर कुछ भी ऐसा युक्ति करके फिर धर्मराजा ने बोला कि अश्वस्थामा मराया न रोवा कुंज रोवा। तो भी इतना बोला तो भी उसके दिल में एक ये रह गया क्या कि मैंने अधर्म किया, और अंतर में अशांति बनी ही रही। एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो बाद में धर्मराजा को शांति होए कि भाई तुमने कुछ अधर्म नहीं किया है, इसके लिए बहुत सारा समझाया बहुत लोगों ने कि भाई तुमने किधर अधर्म किया है, मगर उसको अशांति ही रही। और बाद में भीष्म पितामह के पास लेके गए और बहुत सारे श्लोक उनको श्लोक की वजह से, बहुत सारी समझण की वजह से भीष्म पितामह ने समझाया, तभी शांति हुई। तो ऐसा शास्त्र में भी कहते हैं कि भीष्म पितामह को समझाने के लिए 25% श्लोक वो पूरा महाभारत इस पर धर्मराजा
जो भीष्म पितामह ने समझाया, ये 25,000 श्लोक, 20 से 25,000 श्लोक उसमें गए समझाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी ये है कि महाभारत में ये जो सब बातें हैं वो है। यहाँ स्वामीनारायण भगवान ने भी यही बात बताई है कि तो क्या करने का, कौन सी निष्ठा रखने की, स्वरूप निष्ठा रखनी या धर्म निष्ठा रखनी। પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે પૃથ્વીનો અને ધર્મનો શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદને વિશે સંવાદ છે। पृथ्वी और धर्म वो दोनों का संवाद है श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद में कि सत्य शौचादिक जे कल्याणकारी एवं 39 गुण तेणे युक्त भगवानનું स्वरूप माटे सर्वधर्म भगवाननी मूर्तिने आधारे छे। भगवान का स्वरूप क्या है? सब गुणों का आधार है। तो भगवान की मूर्ति, भगवान का स्वरूप, भगवान के संत, वो सब गुणों का धारण करने वाले हैं। और उसमें धर्म भी आ गया, तो भगवान ने धर्म धुरंधर कहा है। अने वળી श्रीमद् भागवतना प्रथम स्कंद ने विषय देखो, पहला ही स्कंद की बात करिए। सौनकादिक ऋषिए सूत पुराण ने पूछ्યું કે ધર્મના ભક્તરૂપ એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અંતર્ધ્યાન થયા પછી ધર્મ કેને શરણે રહ્યો? फिर धर्म कहाँ गया? धर्म धारण करने वाले तो सत्पुरुष है, अवतार है, भगवान है, वो कहाँ गए? माटे धर्म ते भगवाननी मूर्तिने ज आश्रय रहे छे। ते सारूं जे भगवाननी मूर्तिने विषे निष्ठा राखे तेने भगवानનું स्वरूप हृदयमां रहे। अभी ये बात यहाँ बताई है कि धर्मनिष्ठा, धर्म सत्पुरुष के आधार पे, सत्पुरुष ने वो गुणों धारण करके रखे जो धर्म के गुण है वो सब। तो आप सत्पुरुष को पकड़ोगे तो धर्मनिष्ठा रहेगी, मगर आप धर्मनिष्ठा को पकड़ोगे तो स्वरूप निष्ठा रहेगी नहीं। इसलिए पकड़ना क्या है? स्वरूप को पकड़ना है। अगर स्वरूप को पकड़ के रखोगे तो आप में धर्म भी आएंगे, वैराग्य भी आएंगे, भक्ति भी आएंगी, सब कुछ आएगी। तो ये यहाँ एटले जेना तेना हृदय में धर्म पण रहे माटे जे स्वरूप निष्ठा राखे तेने धर्मनिष्ठा सहजे ज रहे। तो कहना क्या है? रखना क्या है? स्वरूप निष्ठा रखनी है। अने एकली धर्मनिष्ठा राखे तो स्वरूप निष्ठा मोड़ी पड़ी जाए। अने धर्म है वो स्वरूप के ही कारण रहा है। स्वरूप नहीं रखोगे तो धर्म है, सब कुछ है, वो कुछ काम का नहीं है। इसलिए भगवान के धारक ऐसे संत को आगे रखना। ते कारणपणा माटे बुद्धिमान होय तेने स्वरूप निष्ठा दृढ़ करीने राखवी, तो ते भेड़ी धर्मनिष्ठा पण दृढ़पणे रहेशे। तो जनरली अपना जो स्वामीनारायण धर्म है वो संत प्रधान है। ऐसे गुणातीत संत को, ऐसे जो महाराज को धारण करने वाले प्रत्यक्ष स्वरूप है, वो जो कहे वो करना है। इसलिए शिक्षापत्री में भी महाराज ने लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्रश्न आए तो ऐसे जो प्रगट संत है उसको पूछना, वो जो कहे वो करना। तो ऐसे संत इज मेन। तो संत को, जो भगवान को धारण किए हुए संत है, उसको पकड़ के रखोगे तो निर्णय होगा अच्छी तरह से, धर्म भी रहेगा। धर्म नहीं रहता ऐसा लगता है तो भी वो संत के वचन से जीने से धर्म है। ये पहला प्रश्न हुआ, और पहले प्रश्न में जो जवाब है वो ये है कि हमें स्वरूपनिष्ठ बनना है। आज तक के सभी गुणातीत स्वरूपों को देखेंगे तो स्वरूपनिष्ठ बने। भगत जी महाराज का जीवन देखो, गुणातीत आनंद स्वामी का जीवन देखो, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, संत ने कहा वो किया। स्वरूप शास्त्री जी महाराज साधु थे तो भी भगत जी महाराज के वचन के हिसाब से रहे और भगत जी महाराज की सेवा में वो रहे। लोग ऐसा सोचते हैं कि साधु गृहस्थ की सेवा कैसे करता है, मगर वो साधु को मानते हैं कि उसमें भगवान अखंड है, ऐसा मान के उनकी सेवा करी तो प्राप्ति हो गई। तो ये स्वरूपनिष्ठ सेवक बनने की बात है। और उसका रहस्य ये है कि धर्म है वो भगवान में आ जाता है। योगी महाराज जो बोले वो धर्म, शास्त्री महाराज जो बोले वो धर्म। शास्त्री महाराज मंदिर बनाने का बोलते हैं, योगी महाराज संतों बनाने का बोलते हैं, जो भी कहे वो धर्म।
પછી મુક્તાન સ્વામીએ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો. नेक्स्ट क्वेश्चन आया मुक्तान स्वामी का. ये पहला क्वेश्चन भी मुक्तान स्वामी का, दूसरा भी मुक्तान स्वामी का. तो उसमें महाराज बोलते पंच विषय जीताय ते वैराग्य करीने जीताय के एनो बीजो कोई उपाय छे. अभी पंच विषय जीतने की बात आई, वो धर्म की बात हो गई. अभी पंच विषय जीतने के लिए क्या करना है. मुक्तान स्वामी को ज़्यादातर वैराग्य की प्रधानता बहुत थी, इसलिए मुक्तान स्वामी ने ये पूछा कि वैराग्य प्रधान रहना चाहिए कि नहीं, और पंच विषय जीतने के लिए वैराग्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. जनरली ऐसा ही होता है, आपके अंदर वैराग्य होएगा तो आप पंच विषय में से अलग रहोगे. सांख्य योग वैराग्य. तो यहाँ पूछते પછી શ્રીજી મહારાજ બોલે જે વૈરાગ્ય હોય અથવા ન હોય, પણ જો પરમેશ્વરે કયા એવા જે નિયમ તેને વિશે ખબરદાર રહે તો पंच विषय जीताय. महाराज ने वैराग्य को गौण कर दिया. महाराज ने बोला कि आप मेरे दिए गए नियम का पालन करो तो पंच विषय जीत जाओगे. तो पंच वर्तमान पालन करो, दारू माटी चोरी वेरी व्यभिचार वटलू वो सब पालन करो. इसलिए हम हर रोज बोलते हैं निर्विकल्प उत्तमति निश्चय तव घनश्याम, महात्मा ज्ञान भक्ति तव एकांतिक सुधाम, मोही में तव भक्तपनो तामे कोई प्रकार, दोष न रहे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार. फिर वो 11 नियम बताते हैं. वो 11 नियम का पालन करो तो आप पंच विषय से परे हो जाओगे. ऐसी बात यहाँ बोलते हैं. અને જો શબ્દ તકી વૈરાગ્ય કરીને વૃત્તિ પાછી વાળે તો ઘણો પ્રયાસ કરે તો પણ શબ્દ સંભળાય ખરો कि आप वैराग्य रखो. कितना हद तक वैराग्य रखोगे. शब्द सुनना है, आँख से देखना है, मुंह से बोलना है, स्वाद लेना है, स्पर्श रखना है, तो वो सब में तो आप सर्टेन लिमिट तक रहोगे, बाद में तो रह ही नहीं सकते. तो पंच विषय कैसे जीत सकते हो. तो नियम, उसमें क्या बोलते हैं, पाड़ रखो, नियम रखो. अमुक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए. तो इसलिए क्या रखा है, पाड़, नियम रूपी पाड़, नियम रूपी ब्रेक वो रखिए कि भाई इससे आगे मत बढ़ो. स्वाद को जीतना है तो आपको क्या बोलते हैं, खाने को बैठे तो खाओ वांदा नहीं, मगर नियम में रह के खाओ, तो आप बेवड़ नहीं जाओगे. और धीरे धीरे आपका वो उसके प्रति का जो ये है वो निकल जाएगा, जो आसक्ति है वो निकल जाएगी. मगर नियम में रहोगे तो, नहीं तो रहेगी. तो नियम रखना चाहिए कोई भी. अभी समझो स्वामीनारायण भगवान के टाइम में वो गुणातीतानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी ने, वो मैं बीच में प्रसंग बोला था कि वो अभयसी दरबार, उसने नियम लिया कि दारू नहीं पीने का. वो बहुत दारू पीते थे पहले, और बाद में नियम लिया कि नहीं पीने का. अभी उससे परे जाने के लिए नियम जरूरी है. नियम ले लिया नहीं पीने का, फिर उसको फॉलो करना चाहिए नियम को कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं पीऊँगा. तो वजयसी बापू ने उसको बोला, जामनगर के जाम साहब ने, कि भाई तुम खुद दिया तो भी ना बोला. तो गर्म हो गए, बोलते मैं तेरा, तो बोले तुम मेरा सर काट दो और दारू लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वो इतना गुस्से हो गया, सर काटने को तैयार हुआ. तो उसकी ये क्या बोलते हैं, तलवार चली नहीं, और वो तलवार फेंक दिया और उसके पाँव पड़ गया कि तू नियम में पक्का है. तो ये पक्की बात है. कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, नियम. तो किधर भी गए बाहर का नहीं खाना है. मेरे साथ में एक भक्त, एक युवक था, वो ब्रह्मा कुमारी में था. तो वो बोलते हैं हमको ऐसा नियम है कि बाहर का खाली लिक्विड ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, मगर और कुछ भी नहीं ले सकते. तो कभी भी वो बाहर गांव जाएगा ना तो पानी के बिना कुछ नहीं पिएगा. नियम. तो ऐसा नियम को पक्का रखेंगे तो. मेरे वो प्रफुल्ल भाई झवेरी का लड़का था, वो अमेरिका गया था और अमेरिका में पढ़ता था, बाद में कंपनी में काम करता था.
तो पार्टी होती थी तो नॉन वेज की पार्टी होती थी। बोलते मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए स्पेशल वेजिटेरियन का वो प्रबंध करना पड़ता था। तो ये जो नियम की बात है ना, वो तो हमारी जो पंच विषय के प्रति जो आसक्ति है वो ऑटोमेटिक टल जाएगी। तो नियम का पालन करना ये यहाँ बताए हैं कि स्वादु भोजन હોય તેને મેળાવી પાણી નાખી તથા યુક્ત આહાર એટલે સેજે જ રસના જીતાય, તેમજ અયોગ્ય ગંધ હોય તો નાકને બીડી લે તો સેજે ગંધ જીતાય। એવી રીતે નિયમે કરીને પંચ વિષય જીતાય ને જો નિયમમાં ન રહે તો ગમે તેવો વૈરાગ્યવાન હોય, નિયમ ન હોય તો ગમે તેવો વૈરાગ્યવાન હોય अथवा જ્ઞાની હોય પણ એનો ઠા રહે नहीं। कैसा भी वैराग्यवान है मगर नियम नहीं है तो उसको बोले अरे खा लेने, इतना दिन नहीं खाया, एक बार खाएगा तो क्या होगा, ऐसा करके उसको, मगर नियम होएगा तो वो बोलेगा नहीं मेरा नियम है, मैं नहीं खाऊंगा। तो बोलते हैं ऐसे ज्ञानी है, ज्ञानी भी नहीं चलता है, वैराग्यवान भी नहीं चलता है, मगर नियम पालन में पक्का होएगा तो उसका काम होगा। गमे तेवो वैराग्यवान ज्ञानी होय पण तेनो ठा रहे नहीं। माटे विषय जीत्यानुं कारण तो परमेश्वरे बांधेला जे नियम तेज छे, तेमां पण मंद वैराग्यवाळो तो नियममां रहेवुं, मंद वैराग्यवाळाने तो नियममां रहेवुं ए ज उगर्यानो उपाय छे। अने ते करीने पाळीने औषध खाय तो ज निरोगी रहेवाय। हवे जो जे मांदो होय तो करी पाळे अने औषध खाय तो मीन्स जो मंद वैराग्य वाला है, मीन्स जो रोगी है, उसको क्या करना पड़े, औषध लेना पड़ता है। और औषध लेने के साथ में वैद्य है उसको चरी देते हैं कि भाई आपको तीखा नहीं खाना है, आपको खट्टा नहीं खाना है, तो ही ये दवा असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो ये चरी तो मंद वैराग्य वाले के लिए ये है। इसी तरह से जो रोगी है यहाँ ये बात करते हैं कि रोगी के लिए इसी तरह से चरी का पालन करना, नियम का पालन करना वो जरूरी है। तो ऐसी बात करी ना महाराज ने कि इसी करी पालन करेंगे तो ये औषध काम करेगा। तो अखंडानंद स्वामी ने पूछा कि महाराज आप जो बीमार है ना उसको चरी का पालन करने का थोड़ा टाइम के लिए होता है, जितनी बार दवाई लेता है उतनी बार, बाद में तो वो फ्री होता है। तो ये जो साधना है उसमें कोई टाइम लिमिट सही क्या है कि जितना औषध लेना है बाद में तो एबव हो जाएगा ना, तो बाद में चरी का कोई सवाल नहीं रहेगा। तो यहाँ के मांदा ने तो करीनो नियम होय जे आटला दिवस ज करी राखवी, इतना दिन ही उसको फॉलो करना, ऐसा नियम है। तो जो बीमार है औषध लेता है उसके लिए ही है। तो हमें भी वो कितना टाइम रखने का, पूरी जिंदगी। तेम कल्याणना साधननो पण कोई नियम छे के नहीं, उसका भी कोई नियम है कि नहीं। पछी श्रीजी महाराज बोले आज जेने श्रद्धामंद होय तेने घणेक जन्म करीने साधननी समाप्ति थाय छे। तो बोलते जिसकी श्रद्धा मंद है वो बहुत टाइम लगता है। तो बाद में यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रश्न दिया है कि अनेक जन्म संसिद्ध तो याति पराम गति में। श्लोक में एम कहूँ छे अनेक जन्मे करीने संसिद्ध थयो जे योगी तेज ते परम पद ने पामे छे। ये मंद श्रद्धा वाळानो पक्ष छे अने जेने बलवान श्रद्धा होय ते तो तत्काल सिद्ध थाय छे। यहाँ महाराज ने श्रद्धा की बात बताई कि श्रद्धा है तो उसको तुरंत वो प्राप्ति हो जाती है। तो श्रद्धा रखनी वो बहुत, श्रद्धा भी क्या है इसका जो वो बताते हैं महाराज, एग्जाम्पल देते हैं कि काशी जाना है और काशी जाने के लिए कोई आदमी बोलते मैं हर रोज 10 स्टेप चलूँगा, तो काशी कभी पहुँचेगा? ये जन्म पूरा हो जाएगा तो भी नहीं पहुँचेगा। और जिसको श्रद्धा है वो क्या करेगा, हर रोज का 2 गांव, हर रोज का 20 गांव चलेगा, 40 माइल, तो काशी जल्दी आ जाएगा, 10-15 दिन में काशी पहुंच जाएगा। वो क्या है, तीव्र श्रद्धा वाला है। तो ऐसे बोलते हैं जिसकी श्रद्धा जोरदार है वो जल्दी पार होता है। वो श्रीमद् भागवत का भी वो एग्जाम्पल देते हैं
कि श्रीमद् भागवत में भी बोला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ऐसे श्रीमद् भागवत का यहाँ आधार लिया है और ये बात बताई है श्रद्धावान रहना चाहिए। श्रद्धा नहीं है ने तो उसकी वो प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको श्रद्धा है वो इमीडिएट प्राप्त कर सकते। एक आदमी था, भक्त था, वो शंकर भगवान का भगत था और वो हमेशा बोलते, ये बात पहले भी मैंने बताई थी कि वो हमेशा शंकर भगवान को प्रार्थना करता था, मेरे को कोई प्रगट प्रभु मिल जाए, कोई प्रगट प्रभु मिल जाए। श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा, बस मिल जाना चाहिए, बस मिलना ही चाहिए। एक बार तो इतना वो सालों निकल गए उसके बाद में उसने नक्की किया कि अभी जो भगवान का नहीं मिलेगा ने तो मैं अपने आप को दरिया में बहा दूंगा करके। और वो दरिया में शिवलिंग था, उधर गया और वो दरिया में बहाने के लिए तैयार हो गया था। तभी आकाशवाणी हुई कि भाई तू तेरे गांव जा, वो पांडवी का पुंजा डोडिया, वो उसका नाम है वो भक्त का, पांडवी नो पुंजो डोडियो। अतिशय श्रद्धा, तो उसने अतिशय श्रद्धा ऐसी रखी कि भगवान ने बोलना पड़ा तू जा वापस, वहाँ तेरे को संत मिलेंगे, वो संत तुमको भगवान का बेटा कराएंगे। वो जब भी पांडवी गांव में गए तो वहाँ स्वामीनारायण के संत मिले। वो संतों ने महाराज का भेंटो कराया। महाराज में उसको इतनी निष्ठा हो गई, इतना दृढ़ाव हो गया कि उसको महाराज के सिवा महाराज का ही भजन भक्ति ये वो उसमें इतना लय और लीन हो गया कि ऐसी स्थिति, उच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के साथ उसको इतनी प्रीति हो गई, इतनी प्रीति हो गई। ये श्रद्धा का बात है। वो आया था 60 साल की उम्र में भगवान के संबंध में आया था। कोई 50 साल से भगवान के साथ में रहता है, उसके साथ खाता है, उसकी प्रसादी लेता है, घूमते हैं, तो भी वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। श्रद्धा नहीं है तो ऐसा प्रेम भाव, ऐसा महिमा वो प्रकट नहीं होगा। तो उसको श्रद्धा थी महाराज में, इतना श्रद्धा हो गई कि महाराज के सिवा उसको जीना मुश्किल। तो वो ऐसा कहा जाता है कि 2 जन की जो प्रीति महाराज के साथ था वो अद्भुत थी, अनपैरेलल थी। उसमें एक है माणकी घोड़ी और दूसरा ये पांडवी का पुंजा डोडिया। वो 2 की प्रीति ऐसी थी, मगर उसका कारण ये था कि उसको भले लंबी उम्र के बाद में भगवान में प्रीति हुई, मगर उसकी श्रद्धा इतनी जोरदार थी कि ये हाईएस्ट कक्षा को प्राप्त हुई। तो ये श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा बलवान छे ते तो हमणा तरत सत्संगी थयो होय तो पण अतिशय सरस थई जाय, अने जेने श्रद्धामंद होय ते घणा काळ सत्संगी थयो होय तो पण लोचो पोचो रे। श्रद्धा बलवान होय तो इसका मतलब क्या, उसको कुछ भी शब्द असर करता है। कोई बोलेगा ये क्या पकड़ के रखा है उधर, तो ऐसा मीन्स भेड़सेड़ रहती है अंदर। लोचो पोचो रे, लोचो पोचो रे मीन्स अभी समझो स्लेब बनाता है, उसमें सीमेंट और कंक्रीट और वो सब होता है, वो एग्जैक्टली उसका प्रमाण होना चाहिए। अगर वो प्रमाण में गलत होए तो वो है, वो क्या बोलते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहती है। अभी हम गए थे वहाँ नागपुर में, किधर नहीं, वो आदमी बोलता था ना कि रोड बनाते हैं उसकी कंक्रीट वगैरह का इतना विश्लेषण होता है और इसी तरह से वो करना पड़ता है कि बारिश का पानी आए तो पानी अंदर से पसार न होए। ऐसा केमिकल होता है कि वो पानी अंदर जाने के पहले ही वो क्या बोलते हैं, वो ट्रेन वो बन जाता है, उसको वो स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो पानी को भी वो कर देती है। तो ये जो सब बातें हैं वो हमको समझने इसलिए कि लोचो पोचो मीन्स ऐसा जो उसमें मिश्रण रहेगा तो ऐसा लोचो पोचो रहेगा, उसकी श्रद्धा कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती है। बाद में गुरु चरणानंद स्वामी ने पूछा कि मंद श्रद्धा वाले का अनंत जन्म के बाद कल्याण होता है, श्रद्धा तो है मगर मंद है। तो बोलते ये अनंत जन्म के बाद होता है तो उसके बीच में वो भगवान के धाम में भी नहीं जाता है,
या तो नरक में भी नहीं जाता है, तो वो रहता कहाँ है? वो एक प्रश्न है। वो भी स्वामी ने एकदम अलग तरीके से वो प्रश्न पूछा। और ऐसा प्रश्न ऐसे संत ही पूछ सकते हैं, मगर ऐसा कौन सोचते हैं कि भाई वो रहता कहाँ होगा? वो नहीं जाता है अक्षरधाम में, नहीं जाता है नरक में, क्योंकि श्रद्धा वाला है, जाएगा कहाँ? तभी महाराज बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि સુંદર દેવલોક હોય ત્યાં જઈને તે રહે છે. અને જ્યારે એ ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હોય ત્યારે ભક્ત ભગવાન સામું જોતો, ત્યારે ભગવાન પણ એ ભક્ત સામું જોતા. પછી ભગવાનનું ધ્યાન કરતા થકા જે વિષય એણે ચિંતન કર્યું હતું, જે વિષયમાં એ ભક્તને હેત હતું, તે ભગવાન સર્વ નજરે જોઈને દેહ મૂકે ત્યારે એને જેવા ભોગ વાલા છે તેવો ભોગ જે લોકમાં છે તે લોકમાં ભક્તને પહોંચાડે છે. कोई भक्त है मंद वैराग्य मंद श्रद्धा वाला है और जब भी भगवान के ध्यान को बैठता है तो उसको लगता है कि भाई अरे भगवान का भजन तो करता हूँ, मेरे को अच्छा बिल्डिंग मिलना चाहिए, अच्छा महल मिलना चाहिए, ऐसा वो नहीं मिला, अभी भगवान का भक्त तो हो गया तो भी ये बाकी रहा, ये सुख नहीं मिला, ऐसा जो उसका भाव होता है. तो जैसे बोलते हैं भगवान भक्त जैसे भगवान के सामने देखता है तो भगवान भी उसके सामने देखते हैं. और भगवान उसके ऐसे भक्त को मृत्यु के बाद ऐसे लोक में रखते हैं कि जहाँ अच्छा मस्त आलीशान महल होता है, अच्छी जो उसकी इच्छा है ऐसी तरह से. और काल को भी बोलते हैं उसको वहाँ ही रखो, जब भी वो थक जाए बाद में उसको वापस मनुष्य में लेके आओ, नहीं तो वहाँ उसको ये सब भोग भोगने दो. तो बोलते ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये. और ऐसा सिंपल तो नहीं मिलता है ऐसा. તે ભગવાન સર્વ નજરે જોઈને દેહ મૂકે ત્યારે એને જેવા ભોગવાલા હોય તેવા ભોગ જે લોકમાં હોય એ લોકમાં એ ભક્તને પહોંચાડે છે. અને કાળને એમ આજ્ઞા કરે છે એ ભક્તના ભોગને તું ખંડન કરીશ નહીં. भगवान बोलते हैं भाई तू उसको मालन करने दो. इसलिए ऐसा कहा जाता है. ये बात इसलिए सत्य है कि भगवान का जो भक्त है वो जब तक अंदर से इच्छा नहीं करता है ना कि मेरे को केवल प्रभु तू ही चाहिए, तब तक भगवान उसको भी लेट गो, तुम जो मालन करना है करते रहो भाई, तुम मेरे पास में हो ने, मेरे से थोड़ी भी तेरे को प्रीति है न बस है, बाकी अभी जब भी तू चाहेगा तभी मैं तुमको स्वभाव रोहित करूँगा, नहीं तो तब तक तो यू एन्जॉय योर सेल्फ. तो ये बहुत कठिन बात है, इसलिए मांगना हमें पड़ता है. भगवान और संत क्या करते हैं, ऐसी बातें करके ऐसा सब हमको समझा के हमारे अंदर में वो भाव जागृत करते कि हे प्रभु मेरे को आपकी मर्जी के हिसाब से जीना है, आप राजी हो ऐसे जीना है, मेरे में ऐसा कोई स्वभाव प्रकृति नहीं रहने देना है. ऐसा भाव लाने के लिए संत है. उसकी बातों से हमें ऐसा हो जाता है कि नहीं भगवान को राजी करना ही है. दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड. वो हमको वही कराते और कुछ वो नहीं. बाकी भाव तो हमें ही ये करना, भगवान मेरे को भी आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सब ले लो. तो ऐसा हमें नहीं तो तब तक तो भगवान बोलते हैं मजा करो तुम जाओ, नो प्रॉब्लम. માટે નિરંતર દેવલોકમાં રહ્યો થકો ભોગને ભોગવે છે, પછી મૃત્યુલોકમાં આવીને અનેક જન્મે કરીને મોક્ષને પામે છે. પછી અખંડાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો कि तीव्र श्रद्धावान पुरुष ना लक्षण क्या. बहुत श्रद्धावान हो गए वो कैसे मालूम पड़ेगा, ये सब मंद श्रद्धा वाले की बात करी, वो ऐसा होएगा तो ये होएगा, मगर जो तीव्र श्रद्धावान होते हैं क्या करते हैं. तो बोलते हैं जो तीव्र श्रद्धावान होते हैं वो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान का भजन में, भगवान की आज्ञा का पालन में हमेशा तत्पर रहता है. वो बोलते हैं भगवान बोलते हैं चलो भजन करने आओ, हाँ मैं स्नान करके आता हूँ. तो तीव्र श्रद्धावान नहीं. भगवान बोलेंगे चलो भजन करना है तो स्नान करना बाकी होगा तो भाई 2 लोटा जल्दी. वो तीव्र श्रद्धावान, वो अपनी देह का लालन पालन में ज़्यादा टाइम बिगाड़ेगा नहीं. करी ले काम रट राम उतावड़ो, इसी तरह से वो स्ट्रॉन्ग उसमें चला जाएगा. भगवान की भक्ति करने में, भगवान का
भजन करने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसलिए काका जी बहुत राजी क्यों होते थे कि हाँ भाई तुम मेरे साथ भजन में बैठते हो, ऐसा टाइम निकाल के ऐसा घंटों भर भजन में लगे रहते हो, दैट्स ए गुड थिंग। काका जी की कथा में बैठना, काका जी के साथ बातें करना, काका जी का ये भजन में बैठना, ये श्रद्धा का विषय है। नहीं तो वो लास्ट रूम में बैठ के गपाटा मारने का, काका जी धुन कर रहे हैं तो भी चलता है, मगर ये जो भजन में वो रहना कि नहीं काका जी धुन कराते मेरे को करनी है, काका जी ऐसा बोलते हैं जीवन जीने का जीना है, ये जो भाव वो बोलते हैं तीव्र श्रद्धा का। तीव्र श्रद्धा હોય તેને જ્યારે ભગવાનને દર્શને આવવું હોય અથવા ભગવત કથા વાર્તા સાંભળવી હોય તથા ભગવાનની માનસી પૂજા કરવી હોય તે ભગવાન સંબંધી ક્રિયા કર્યા સારું સ્નાનાદિક જે પોતાની દેહ ક્રિયા તેને અતિશય ઉતાવળે થઈને કરે અને કાગળ લખીને અમે કોઈનું વર્તમાન ફેરવી હોય તો તેને કરવાને અર્થે પણ આકળો થઈ જાય। મોટા માણસ હોય તો પણ ભગવાનના દર્શન સારું બાળકની પેઠે અકળાઈને કરવા માંડે। એવા જેના લક્ષણ હોય તેને તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન જાણવું અને જે એવી શ્રદ્ધાવાળો હોય તે સર્વ ઇન્દ્રિયોને પણ તત્કાળ વશ કરે, उसकी ઇન્દ્રિય અંતકરણ તત્કાળ વશે। અને જેને ભગવાનના માર્ગમાં મંદ શ્રદ્ધા હોય તેની ઇન્દ્રિય વિષય સન્મુખ અતિ તીક્ષ્ણપણે યુક્ત હોય તે ગમે તેટલો સંતાડવા જાય પણ સૌને જણાય આવે આની ઇન્દ્રિય વિષય સન્મુખ तीक्ष्ण છે। मीन्स वो कितना भी वो अपना आपको छुपाने जाए तो भी वो छुपता नहीं है कि भाई उसकी वृत्ति विषय सन्मुखी है। भगवान का भजन कराएगा तो भी आटिए पीछे अटपटा कराएंगे, कभी कभी तो ऐसी युक्ति करके भगवान को भी उसमें से बाहर लेके आएंगे, भाई तुम ये बात करो। અને ઇન્દ્રિયોનું રૂપ તો વાયુના વેગ જેવું છે, જેમ વાયુ દેખાય નહીં પણ વૃક્ષને હલાવે તેણે કરીને જણાય કે વાયુ વાય છે, તેમ ઇન્દ્રિયની વૃત્તિઓ દેખાતી નથી પણ વિષય સન્મુખ દોડે છે તે સૌને જણાય છે। જો કપટે કરીને તે ઢાંકવા જાય તો કપટી જાણીને તેનો સૌને અતિશય અવગુણ આવે છે। માટે જેની ઇન્દ્રિયોમાં વિષય ભોગવવાની તીક્ષ્ણતા હોય તે કોઈ પ્રકારે છાની રહે नहीं। એટલે मीन्स जिसकी मंद श्रद्धा है वो समझ में आएगी, तीक्ष्ण श्रद्धा है वो भी समझ में आएगी, भाई इसकी श्रद्धा जोरदार है। પછી મુક્તાનંદ स्वामी प्रश्न पूछो, वापस मुक्तानंद स्वामी का तीसरा प्रश्न आया। अखंडानंद स्वामी का ये दूसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न अभी मुक्तानंद स्वामी का ये आया, विषय सन्मुख इंद्रियों जे तीक्ष्णता तेने टाळ्यानो शो उपाय छे। वापस मुक्तानंद स्वामी बार बार वो प्रश्न को भाई पंच विषय की तीक्ष्णता कम करने का क्या उपाय, पहले भी बताया कि वैराग्य ही पंच विषय को ये करने के लिए उपाय है कि और भी कोई उपाय है। तभी भी महाराज ने बताया, क्या बताया, नियम। अभी वापस दूसरी तरह से प्रश्न पूछते हैं तो वापस मुक्तानंद स्वामी को महाराज वही जवाब देते हैं। ये बहुत टेक्निकल बात है। तीव्रता ने टाळ्यानो ए ज उपाय छे जे परमेश्वरे त्यागीना ने गृहस्थना जे नियम बांध्या छे तेमां सर्व इंद्रियों ने मळी राखे तो सेजे ज इंद्रियोनी तीक्ष्णता मटी जाए। अनेक श्रोत्र त्वक चक्षु रसना द्राण ए पांचे इंद्रियों ज्यारे कुमार्गे न जवा दे त्यारे इंद्रियोना आहार शुद्ध थाय छे अने ते कड़े अंतकरण पण शुद्ध थाय छे। माटे वैराग्यनुं बोळ होय अथवा न होय तो पण जो इंद्रियोने वश करीने परमेश्वरना नियममां राखे तो जेम तीव्र वैराग्य करीने विषय जीताय छे ते थकी पण ते नियमवाळाने विशेष विषय जीताय छे। એટલે भगवान ने वैराग्य को बाजू पे रखा है। मुक्तानंद स्वामी के वैराग्य को भगवान ने बोला है कि नियम में रहो, क्योंकि वैराग्य रखने वाले बहुत थे। जो 60,000 साल तप कर सकते वो कैसा वैराग्य वाले हो गए, जो कुछ भी नहीं तो भी उसका ज्ञान वो सब चला गया, किधर गया, तो वैराग्य कहाँ गया, नियम नहीं था। तो ये नियम की बात को यहाँ महाराज ने 2 बार ये किया है। तीव्र वैराग्य करीने विषय जीताय छे ते थकी पण ते नियमवाळाने विशेष जीताय छे। माटे परमेश्वरना बांधेला जे नियम तेने अति दृढ़ करीने राखवा। तो यहाँ भी क्या बताया, नियम बताया। क्योंकि जो पंच विषय है ने उसमें जो लग्नि, इसमें जो हमारा मन जाएगा ने वो उनका खड्डा इतना बड़ा है। कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई विषय का होता है, जलेबी खाना है, जलेबी खाना है, जलेबी खाना, खा लो फिर तकलीफ। अरे भाई वो कभी खा लेंगे तो पूरा नहीं होने वाला है,
वो वापस आएगा, जलेबी खाओ। तो इसलिए गुणातीतानंद स्वामी ने बोला कि निषेध करना ही सबसे बेस्ट है, पंच विषय का निषेध होना चाहिए। उनको समझो भोग लो और बाद में शांति, ऐसा शांति कभी नहीं होने वाला है। मगर तुम निषेध करोगे, तुम उसके नियम में रखोगे कि भाई नहीं, नहीं मीन्स नहीं, तो ही आगे जा सकते हैं। तो इसे ये निषेध की बात है। अति दृढ़ કરીને वળી અખંડાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું કે જેને મંદ શ્રદ્ધા હોય તેની શ્રદ્ધા વૃદ્ધિ કેમ પામે? वापस पूछा, जिसकी मंद श्रद्धा है उसकी श्रद्धा वृद्धि कैसे होए? भाई श्रद्धा मंद है, अभी आपने बोला अतिशय श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा रखो, नहीं है तो क्या करना? और उसके लिए महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई, वो महिमा बताया कि महात्मा होगा तो तुम्हारी श्रद्धा भले मंद है तो उसके लिए उसने एग्जाम्पल दिया कि पानी का पात्र अगर मिट्टी का होगा तो आपको उसका कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, मगर वही पात्र गोल्ड का होगा तो आप उसमें अच्छी तरह से उसको संभालोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका महिमा ज़्यादा है। इसी तरह से भगवान का महिमा आपको समझ में आएगा तो आपकी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ेगी और अल्टीमेट हो जाएगी। तो महिमा समझनी वो बहुत बड़ी बात है। जेने मंद श्रद्धा होय तेनी श्रद्धा केम? त्यारे श्रीजी में जो भगवानનું महात्मा जणाय तो मंद श्रद्धा होय ते पण वृद्धिने पामे। जेम पाणी पीवानुं वासण मृत्तिकानुं होय तेमां सहेजे ज प्रीति थाय नहीं, पण पात्र जो सुवर्णनुं होय तो सहेजे ज प्रीति थाय। तेम भगवाननुं ने भगवाननी कथा कीर्तनादिकनुं महात्मा जणाय तो सहज स्वभावे ज भगवान में कथा कीर्तनादिक में श्रद्धा। महिमा, यहाँ महिमा की बात करी और भगवान का महात्मा होना ही चाहिए। महिमा है तो ज्ञान है, तो ही वैराग्य है, तो ही नियम पालन है, मगर महिमा होना चाहिए। महिमा इज मुख्य है। माटे जे प्रकारे भगवानનું महात्मा समझाय ते उपाय करवो, अने जो ए उपाय करे तो श्रद्धा न होय तो पण श्रद्धा थाय छे, अने मंद श्रद्धा होय तो ते वृद्धि न पामे छे। श्रद्धा नहीं है तो भी श्रद्धा आ जाएगी, और मंद श्रद्धा होगी तो इतना अद्भुत बात यहाँ महाराज ने अद्भुत तरीके से बताई है, और उसमें श्रद्धा की बात करी है और महिमा की बात करी है। श्रद्धा बढ़ाने के लिए महिमा है, और क्या बोलते हैं, पंच विषय को जीतने के लिए त्याग वैराग्य ज्ञान नहीं, मगर क्या होना चाहिए? नियम पालन होना चाहिए। और नियम पालन तभी करेंगे जब भी महिमा होगा, क्योंकि यह नियम भगवान ने दिया हुआ है। तो इसी तरह से ये महात्मा समझोगे कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा करने से हमें जो प्राप्ति होने वाली है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो भगत जी महाराज ने इतना सहन किया तो भी बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, भगवान आपने ही सुख दिया, तो ऐसा सुख होगा। काका जी को साक्षात्कार हुआ तो काका जी को जो सुख प्राप्त हुआ, तो करोड़ों रुपया बिजनेस था, इतना सारा ये था, सब कुछ छोड़ दिया, और उनका कुछ उसको रिटर्न मिलता रहे ऐसा भी नहीं सोचा। हम तो वो कहते हैं, कोई आदमी के पास कोई सारा लाइसेंस वगैरह होता है तो वो ऐसा समझता है कि ये मैं लाइसेंस तुमको देता हूँ, तो मेरे को महीने 5,000 रुपया देना, तू तो 5 लाख कमाएगा मगर मेरे को 5,000 देना। मगर वो भी उसने कभी नहीं किया। तो कहना ये है कि हमें ऐसा महिमा, ऐसी प्राप्ति के केप में, ऐसा प्राप्ति अचीव करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना रहिए, तो ही ऐसी तीव्र श्रद्धा, ऐसा महात्मा रहेगा तो दृढ़ होगी, और कोई आसक्ति टिकी नहीं सकती है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सब मिट्टी का व्यापार है, धूल का व्यापार है, और ये सब बहुत बड़ी सोना का, गोल्ड का, ये हो उसका है। तो ऐसा महिमा से हम भरे रहे, ऐसे भक्तों का महिमा, ऐसे संतों का महिमा, ऐसे स्वामीनारायण भगवान और सभी स्वरूपों का महिमा से हम भरे रहे, और ऐसे महात्मा सभर बने रहे, यही प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। सजान स्वामी महाराज की जय।
सजानंद स्वामी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे, वेदो स्तुति उच्चरे। जेनारोम सुछिद्रमा अणुसमा, ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो, आज्ञान लोपे क्षण। अक्षरधाम ना अधिपति, श्री स्वामी नारायण। जनि अमृत वाणी तो वही रही, साक्षात महिमा रूपे। जनि ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे, सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना, श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने, हयूं तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। सब गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय जय जय। छपैयावासी घनश्याम महाराज की जय जय जय। अयोध्यावासी राम लल्ला की जय जय जय। हाजी वचनामृत का पारायण बहुत बहुत अच्छा चल रहा है और सब हरिभक्त लोग भी उसका बहुत बहुत ध्यान से सुनते हैं, लाभ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो पिछले शनिवार को वचनामृत का पारायण हम औरंगाबाद थे तो और उधर से आगे जा रहे थे तो उधर करने का मौका नहीं मिला था। तो ये अलग रीत से भरत भाई ने आज पारायण करके हमें लाभ दिया है। हर एक वचनामृत के अंदर भगवान बहुत बहुत रहस्य की बातें बताते हैं और संतों प्रश्नों भी अच्छे पूछते हैं। आप उनसे भी अगर सोचो तो ये भगवान का ही सब प्लानिंग दिखता है। मुक्तानंद स्वामी को प्रश्न पूछवाने वाले भी स्वामीनारायण भगवान ही है। वही ऐसा प्रश्न करके फिर उत्तर देते हैं। तो एक आज हमारे लिए एक शास्त्र बन गया, रेफरेंस बन गया, आगे बढ़ने की एक हमें राहत बारी मिल गई, हाईवे मिल गया। तो धन्यवाद है संतों को, हरिभक्तों को। महाराज ने ऐसे हरिभक्तों को उधर लाकर प्रश्न पूछवाए। ये वचनामृत के अंदर भी जैसे भरत भाई ने बताया वैसे 7 सवाल है। उसमें जो एक बात आई कि भगवान कहते हैं कि जो मंद वैराग्य वाला है उसके लिए तो नियम की जरूरियात है। और इधर भगवान बोलते हैं कि जो मंद वैराग्य होगा तो वो नियम का पालन नहीं करेगा तो वो नियम में से वो उसमें से हट जाएगा। तो जो नियम है वो हमारे लिए एक राह बताया गया है, केड़ी बताई गई है। और नियम से ऊपर भी जाने का कोई स्टेटमेंट हो तो वो गुणातीतानंद स्वामी की बातों में एक बात बताई है। दूसरा प्रकरण की 179 बात है। उसमें गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये तो नियम से कितना
वर्तन करते हैं, नियम है इसलिए हम ऐसा वर्तन करते हैं, मगर सब बात की छूट दे देवे कि आपको मन में जो आए वो करो और जिसको जो फावे वैसा वर्तो, ऐसी आज्ञा हो, ऐसा नियम हो तो कितना अच्छी तरह से जिएगा, कितना नियम में रहकर जिएगा, वो अपना आप को तपास करना। तो जो नियम है वो हमें ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनिंग के बाद हमारी मास्टरी उसके अंदर आनी चाहिए। वो मास्टरी क्या है कि नियम से भी ऊपर कोई नियम तोड़ने की बात करे तो भी हमारा उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई उसके अंदर हमारी कोई अटैचमेंट ना हो। ऐसा जो जिएगा तो उसको नियम से भी पर, मंद श्रद्धा वाले से भी पर उत्तम श्रद्धा वाला माना जाएगा। जिसकी ऐसी समझण है वो उत्तम श्रद्धा वाला है। तो ऐसा एक इसमें से एक विचार आया। दूसरा कि ये प्रश्नों के अंदर एक प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है स्वरूप निष्ठा का, और उसमें कहा है कि धर्मनिष्ठा और स्वरूप निष्ठा क्या है, किसको हम स्वरूप निष्ठा समझे और किसको धर्मनिष्ठा समझे। काका जी ने भी उसके बारे में बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हमें मिला जो प्रत्यक्ष स्वरूप, उसके अंदर अक्षर पुरुषोत्तम साक्षात विराजमान है, ऐसा समझकर उनकी सब बात में हाँ में हाँ, ना में ना, वो स्वरूप निष्ठा है। और ऐसी स्वरूप निष्ठा गीता के अंदर अर्जुन ने करी। अर्जुन ने भी पूरी तो नहीं करी थी, मगर फिर भी उसका काम हो गया। अर्जुन ने गीता के अंतिम अध्याय में क्या बोला, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेगा मैं करूँगा। मगर जब जब ऐसा टाइम आया तो अर्जुन वो भी भूल गया। उनका बेटा, उनका जब चक्रव्यूह में मार डाला अभिमन्यु को, और उस टाइम पे कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर कहीं और जगह पे गए थे युद्ध करने के लिए, तो इधर चक्रव्यूह में अभिमन्यु मर गया। जब वो वापस आया और समाचार मिला तो उनको पता चला कि उनकी सिस्टर का ही हस्बैंड, बहनोई, उसने ज़्यादातर भाग उधर भजवा है। तो बिना कृष्ण को कहे उसने वचन ले लिया कि जयद्रथ का कल शाम तक मैं वध न करूं तो मैं क्या करूंगा, अग्नि स्नान कर लूँगा। भगवान बोलते अरे अरे भैला भैला, तूने तो पहले गीता में बोला था तुम कहो वह करूँगा, करिष्ये वचनम तव, और तू भूल गया। मगर भगवान इतने दयालु थे कि उसके लिए ऐसा सब प्लानिंग करके उसको दूसरे दिन से पहले मार डाला। लंबी कथा है तो अभी टाइम तो इतना नहीं है, इसलिए शॉर्ट में कहता हूँ। तो काका जी ने ये बात बताई कि स्वरूप हमें जो कहे, हमने मिला हुआ स्वरूप हमें जो कहे उसमें 100% हम जुड़ जाए तो हमें स्वरूप निष्ठा पक्की है। नहीं तो हमारा अपना ही समझदारी, अपना ही धर्म वो पक्का रहेगा, धर्म निष्ठा रहेगी। तो ये गुणातीत ज्ञान तो उनसे बहुत ऊपर का लेवल का ज्ञान है कि उधर काका जी ने सारा जिंदगी शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज के लिए ही जिया। बस शास्त्री जी महाराज उनके पास 51,000 रुपया मांगते हैं, फटाक से दे दिया, कोई चिंता नहीं करी कि मैंने धंधे के लिए लिया है, क्या होगा वो होगा, क्योंकि उसको पक्का पता था कि जो मुझे कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए है, हित के लिए है, वही होगा। और ऐसा ही सब गुणातीत स्वरूपों ने ऐसी ही स्वरूप के अंदर ही निष्ठा रखी है। तो दूसरा भी उसका एक तरह से सवाल का जवाब है, स्वरूप निष्ठा और धर्म निष्ठा क्या है। तो अपने आप अक्षरधाम रूप होकर उनके अंदर श्री जी महाराज की मूर्ति का अखंड साक्षात्कार हो, वो स्वरूप निष्ठा है। मगर वो जब भगवान हमारे पास में है तभी होगा, प्रकट है प्रत्यक्ष है तब होगा। अब तो भगवान है नहीं, तो स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति का अखंड साक्षात्कार अक्षरधाम रूप होकर, ब्रह्म रूप होकर उसकी भक्ति करे तो वो स्वरूप निष्ठा है।
और श्री जी महाराज ने त्यागी गृही के जो जो धर्म बताए हैं, 11 नियम बताए हैं, वो सब धर्म बताए हैं, वो आपत्काल में भी स्थूल सूक्ष्म देह से भी यथार्थ उसका पालन करे, वो धर्मनिष्ठा है। तो ये शास्त्रों की धर्मनिष्ठा और गुणातीत ज्ञान की धर्मनिष्ठा में भी बहुत फर्क है। गुणातीत ज्ञान की धर्मनिष्ठा ये है कि हमें स्वामिनारायण भगवान ने जो बताए नियम, उसका आपत्काल में भी स्थूल सूक्ष्म देह से करके भी यथार्थ पालन करे। आपत्काल मीन्स तकलीफ वाला समय, उधर भी पालन करे, वो धर्मनिष्ठा है। एक दूसरा भी प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, उसके अंदर भगवान ने बोला है कि सुंदर देवलोक बताए गए हैं, उधर भगवान के भक्त को भगवान रखते हैं, काल को आज्ञा करते हैं कि उसको उधर आनंद करवाने दो। तो वो सुंदर लोक किसको बोलते हैं? सुंदर देवलोक किसको बोलते हैं? देवलोक इतना बोलते तो भगवान नहीं चलता था, मगर सुंदर देवलोक बोला। तो सुंदर देवलोक क्या है? तो जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके जो लोक है, इंद्र का लोक है, वो सब देवलोक शास्त्रों का देवलोक है। मगर उससे ऊपर प्रकृति का देवलोक है, पुरुष का देवलोक है, वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा है, उनसे भी ज़्यादा रमणीय है, और वो सुंदर देवलोक है। और उनसे भी आगे, प्रकृति पुरुष के लोक से भी आगे महापुरुष और महामाया का लोक है, जो काका जी ने समाधि में दर्शन हुआ था और बताया था काका जी ने कि उधर ऐसी ऐसी अपसराएं आती है, आपका नखून साफ करेगी, ये करेगी, वो करेगी। वो महापुरुष महामाया का लोक है, वो तो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो उधर रखेंगे। और उधर रहने के बाद भी उसको कंटाड़ा आ जाए कि अब मुझे इधर नहीं चाहिए, तो फिर उसके आगे अक्षरधाम में उसके ले जाने का रास्ता निकालेंगे। तो ऐसी समझण वाला जो योग भ्रष्ट है, जो प्रधान पुरुष और प्रकृति पुरुष का लोक है, वो सुंदर देवलोक बताए गए हैं। और तीसरा एक बताया है कि जैसे भोग प्यारे हैं, वो लोक में वो भक्त को पहुंचाते हैं। और कहा कि ध्यान में तो हमें ध्यान करते हैं, कोई भी ध्यान करेगा तो उसमें संकल्प तो आएगा, घाट तो आएगा ही। मगर जो भोग के घाट होते हैं, वो भोग की इच्छा न हो और उसकी दाहज होती हो और उसको टालने की इच्छा होती हो, उसकी क्या गति होती है? दो प्रकार के हुए ना भक्त। एक ध्यान में बैठ गया और उसको अच्छा लगा तो फिर उसके पीछे भागेगा, तो उसके लिए तो भगवान ने बात बताई कि उसको वो काल को आज्ञा करते, वो सब करते हैं, उसको बोलते हैं भोगने दो। मगर जो ध्यान करता है, उसको ऐसा विचार आता है, मगर उसके साथ वो लड़ाई लेता है, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे उसमें से अटैच मत होने दो। ऐसी जो इच्छा करता हो, उसका क्या डेस्टिनेशन होता है, उसकी क्या गति होती है? उसको देवलोक की गति तो नहीं होनी चाहिए है? तो ऐसी समझण वाला योग भ्रष्ट कहलाता है। इसलिए उनको शायद एक जन्म लेना पड़ेगा, अनेक जन्म लेना नहीं पड़ेगा, एक जन्म में वो पार हो जाएगा। दूसरा कि यही एक जन्म मर जाने के बाद नहीं, जीते जीते ही नया जन्म हो जाएगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। दूसरा कि उसको एक जन्म ऐसा न लेना पड़े, वो स्वामिनारायण भगवान कृपा करे तो, स्वामिनारायण कृपा करे तो एक सेकंड में उसका कल्याण हो जाए। कल या परसों हम ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की सभा थी ना, उसमें कुछ सत्संग की बातें कर रहे थे, तो हमारा एक हरिभक्त था, उन्होंने सवाल पूछा कि ये ब्रह्मरूप होने में कितना टाइम लगता है और ब्रह्मरूप होने के लिए क्या क्या जरूरियात है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई वो ब्रह्मरूप होना वो हमारा अपने का प्रयत्न से नहीं हो सकते हैं, बड़े पुरुष के संबंध से हो सकते हैं। मगर दूसरा ये है कि भगवान एक सेकंड में हमें कैसे भी हो ब्रह्मरूप बना सकते हैं। जेतलपुर की वेश्या, वो कितनी अपवित्र थी, मगर उसने खाली एक टोपला गेहूं की आटा बना दिया
तो किसके जैसा कल्याण बोला? नित्यानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी जैसा कल्याण, क्योंकि देने वाले भगवान है। तो एक सेकंड में भी हमें ब्रह्मरूप बना सकते हैं भगवान। मगर अक्षरधाम में जो भी ब्रह्मरूप बने हैं वो अलग अलग लेवल के ब्रह्मरूप है। वैसे लेवल तो हमने 3 बताए जनरल लेवल के, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, मगर हर एक का आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है। एक एग्जाम्पल, सारी दुनिया में 7 अबज लोग हैं, उसमें कोई भी एक रिपीटेड है? सब अलग अलग है, आइडेंटिटी सबकी अलग अलग है। वैसे अक्षरधाम में भी अनंत कोटि मुक्त की आइडेंटिटी भी अलग अलग है। और वो उसमें जो कैटेगरी वाला होगा उसको वो पता चलेगा कि मैं कनिष्ठ हूँ, अभी मुझे ये मध्यम में जाना है, उत्तम में जाना है। मगर उत्तम वाला को तो पता चलेगा कि भाई मैं उत्तम में आ गया हूँ, मेरी ये समझदारी हो गई है। ऐसी हमें भगवान की कृपा होगी, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष की कृपा होगी, तो हम ऐसे उत्तम मुक्त तुरंत ही बन जा सकते हैं। वो हमारी अंदर की एक इंटेंस एस्पिरेशन चाहिए, वो एस्पिरेशन जब आएगी तो काम हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग ये शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन है, और उसमें जो भगवान ने ये वचनामृत के अंदर जो भगवत गीता का रेफरेंस लेकर 2 श्लोक बताए हैं। एक मंद श्रद्धा वाला का है कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म से धीरे 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 आगे बढ़ता 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 वो सिद्ध हो जाता है, फिर उसकी परम गति मिलती है। और दूसरा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। वो एकदम श्रद्धावान वाला है कि उसको टाइम नहीं लगेगा, राइट अवे वो ट्रांसेंड कर देगा। तो जैसे हमें इधर से कूद का जंप लगाकर चंद्र को पकड़ना है तो हमारी ताकत नहीं है, ग्रेविटी हमें खींच कर ही रखेगी, माया हमको खींच कर ही रखेगी। ऐसे हमें अक्षरधाम में जाना है, माया खींच कर ही रखेगी। मगर ऐसे गुणातीत संत मिल गए, ऐसा रॉकेट मिल गया, तो हम चंद्रलोक पर शांति से पहुंच जाएंगे और उधर का सब आनंद करके वापस भी आ सकते हैं। ऐसा अक्षरधाम का भी सुख यही जन्म में इधर ही लेने के लिए भी भगवान ने ये टेक्निक बताई है कि ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के साथ जुड़ जाओ तो आपका काम होगा, और ऐसे ही हमारे अंदर श्रद्धा बढ़े, इसके लिए वचनामृत है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और अच्छे अच्छे भगवान ने जवाब भी दिए हैं। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।